बढ़िया गेंद, थोड़ी सी अंदर की तरफ रनआउट का मौका, लेकिन नहीं, गेंद हाथों में आई नहीं और एक रन आसानी से पूरा करते हुए काफी बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। 2 गेंदें 2 रन। अब तक टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला यहाँ पर देखते हैं कितना सही होता है यहाँ पर लाइन 11 का। विंकल उठाना चाहते हैं, गेंद हवा में, नीचे फील्डर, और ये पहला झटका लगने वाला पवन सूद 11 को विंकल के रूप में, यानी कि कप्तान खुद गब्बर आउट होके वापस जाते हुए। वैभव कप 2024 सीजन 6 यहाँ पर फार्म क्रिकेट जैसा पर परिचलता हुआ जयेश भाई रादड़ी के सपोर्ट से, साथ ही सपोर्टर बालाजी वेफर, जलाराम फर्नीचर, श्री राजवाड़ी रिसोर्ट उजड़ा, सायोन पावर, दावत सोडा, पूजा ट्रैवलर्स, योनिक्स योनिक्स लखा से हूँ सोडू, ओनिक्स पावर। अगली गेंद सागर की, अनिल वेगड़ अगले बल्लेबाज, जो कि विंकल का स्थान लेने आए हैं अनिल। गेंदबाज सेगी डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए एक बार, यानी कि 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों के बाद केवल 2 रन, यानी कि पवन सूद 11 के। हालांकि एक झटका भी लग चुका है विंकल के रूप में। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार रसेगी हल्के हल्के कदमों से, जैसा पर छोर से उठाना चाहते थे, लेकिन बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद, सर की तरफ गेंद को डाला और एक रन आसानी से पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से आगे बढ़ता हो यहाँ पर 3 रनों पर। अब स्ट्राइकर पर आ चुके एक बार फिर से सोहिल टू सागर। अगली गेंद एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से गेंदबाज सेगी रिवर्सिप खेलना चाहते थे, यानी कि अल्टी बल्टी, यहाँ पर रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन नहीं, काफी बढ़िया रनिंग अनिल वेगड़ के द्वारा और 1 रन पूरा करते हुए 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 1 ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। જામકંડોરણા શહેરમાં વર્ષો જૂનો ને જાણીતો મેન્યુફેક્ચરિંગ ધરાવતો ફર્નિચરનો ભવ્ય શોરૂમ એટલે જલારામ ફર્નિચર। અત્યાધુનિક નવી ડિઝાઇન અને ફર્નિચરની વિશાળ રેન્જમાં ડિસ્પ્લે ધરાવતો શોરૂમ એટલે જલારામ ફર્નિચર, પોલીસ સ્ટેશન સામે, જામકંડોરણા। अब गेंदबाजी के लिए निकुंज, रफ्तार का राजा। अगली गेंद निकुंज की, जो कि अपने कोर्ट का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर खजूरा छोर से स्ट्राइक पर रहेंगे। सोहिल देखा जाए तो 2 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोहिल टू निकुंज वड़ोदरिया। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए यहाँ पर गेंदबाज निकुंज, फिर से अब हल्के हल्के कदमों से निकुंज खजूरा छोर से। बढ़िया गेंद, लेकिन फिर भी 1 रन से 1 नहीं, मेरे ख्याल से 4 रन ही है। क्या शॉट खेला था, हालांकि बाहर किनारा लगा था, लेकिन 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार गेंदबाज अपने रन पे जाते हुए स्ट्राइक पर सोहिल,
फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद वहीं पर जाती हुई, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आज के इस मैच के अंपायर देखा जाए तो पारस बाल्दा एंड जेडी जाडेजा। अगली गेंद लेकर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं अनिल। बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, और गेंद कीपर के दस्तानों में, यानी कि डॉट गेंद। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए, अंपायर के दोनों हाथ ऊपर, यानी कि वाइट बॉल, यानी कि एक रन मिलता हुआ यहाँ पर। एक रन के साथ स्कोर फिर से धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर। 3 गेंदें हुई अब तक इस ओवर की। उठाया है गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, वन बाउंड से चौका, किसी ने नहीं रोका तो गेंद गई चौका। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 14 रनों पर। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, लेकिन फिर भी एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, काफी बढ़िया रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। स्ट्राइक पर एक बार फिर से अब सोहिल, गेंदबाज निकुंज, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से बाय के रूप में मिलने वाला एक रन, और इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 16 रन। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार सैगी, यानी कि सागर अपने कोर्ट का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा, यानी कि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर रहेगा। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि इस मैच में एक ऐसा खिलाड़ी खेल रहा है जो एक इस मैदान का लौता एक शतकवीर, यानी कि लाला राहुल डेर। अब तक इस सीजन 6 में किसी भी ने भी शतक नहीं लगाया, उसने अकेले नहीं, एक ऐसा खिलाड़ी जो शतक लगा चुके हैं, वो भी सेमीफाइनल में, जब पहला टूर्नामेंट हुआ था तभी। अगली गेंद लेकर सागर, बढ़िया गेंद पैरों में जाके लगी, लेकिन फिर भी एक रन से नहीं रोक पाएंगे, यानी कि एक रन मिलता हुआ लेग बाय के रूप में। जब हमने पहला ये टूर्नामेंट किया था तभी लाला ने यहाँ पर सेमीफाइनल में, हालांकि सेमीफाइनल में काफी बढ़िया, मैं तब अंपायरिंग में था, काफी बढ़िया लंबे छक्के लगाए थे और अपना शतक भी पूरा किया था। एक ऐसे लौता खिलाड़ी जो इस ग्राउंड पर शतक लगा चुके हैं, उसके बाद अब तक किसी ने भी शतक नहीं लगाया। क्या वही रंग आज फिर से एक बार दिखा पाएंगे हमें? देखेंगे उसके बल्लेबाजी के द्वारा। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सेगी, बढ़िया गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिसफील होती हुई, लेकिन नहीं, वहां पर भेजा वहां पर, और कोई रन नहीं, यानी कि डॉट गेंद। थोड़ी सी मिसफील जरूर से हुई थी कप्तान के द्वारा, लेकिन कोई नुकसान नहीं भुगतना पड़ा वहां पर। डॉट गेंद, यानी कि अब तक 2 गेंदें हुई है इस ओवर की। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सागर, हल्के कदमों से चसरा पर छोर से उठाया है गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर नीचे आते हुए देखते हैं, और ये नहीं, कैच ड्रॉप, और गेंद नहीं, यहाँ पर रन दौड़िए। तीन रन वहां पर मुकम्मल कर दिए है। जहां विकेट मिलनी चाहिए थी वहां पर 3 रन मिलते हुए, इस 3 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 20 रनों पर, यानी कि चौथी गेंद लेकर अपनी इस ओवर की सेगी कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन नहीं,
अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। શું છે? व्हाइट, ओके। व्हाइट बॉल के साथ एक और रन मिलता हुआ, यानी कि 21 रन बन चुके हैं अब। फिर से एक बार काफी बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर फील्डर मौजूद, देखते हैं रोक पाते हैं या नहीं गेंद को, और ये आसान से रोक लिया, लेकिन फिर भी 2 रन आसानी से पूरा करते हुए इसे 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। अभी भी 2 गेंदें आने बाकी पावर प्ले की, अभी भी पावर प्ले की 2 गेंदें बाकी। देखते ही ना 2 गेंदों पर कितना रन बटोर पाते हैं पवन सूद के दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक पर सोहिल देखा जाए तो 7 गेंदों का सामना किया है, 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद बस पावर प्ले की, अब स्कोर बजा पहुंचा है 27 रनों पर। बढ़िया गेंद, थोड़ी सी स्लो डाली गेंद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे आसानी से 1 रन पूरा करते हुए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 3 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 511 जूनागढ़। टॉप टू बॉटम दावत का मजा है, दावत है बढ़िया, दावत ही ताजा है, फंटूश का फंडा, दावत है ठंडा, खुशियों का स्टॉक, मस्ती अनलॉक, ये है दावत, पी लो दावत। झट से फ्रेश बनाए, दावत रंग जमाए, अंपायर जल्दी कराओ। થોડી ઉતાવળ રાખજો ભઈલા બધાય, આપણે થોડું લેટ થઈ ગયું છે તો થોડી ઉતાવળ રાખો। फिर से एक बार अब गेंदबाजी के लिए निकुंज अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर, यानी कि अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। आप 5 फील्डर को बाहर रख सकते हैं, यानी कि देखता है अब कैसी बल्लेबाजी करते हैं पवन सूद के बल्लेबाज। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए यहाँ पर गेंदबाज निकुंज। अगली गेंद निकुंज की, स्ट्राइक पर होंगे सोहेल। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए अपने ओवर की निकुंज वडोदरिया, यानी के पापड़ी, वही बुलाते हैं ना आप उसे गोंडल में, होबा जी, होबा जी ना आप। अगली गेंद बहुत बार, और वाइड का इशारा अंपायर का, यहां पर वाइड के साथ 1 रन मिलता हुआ।
स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, बढ़िया स्ट्रोक भी खेला था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं और डॉट गेंद। सोहिल देखा जाए तो 11 गेंदों का सामना किया है और 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, और इसका साथ अनिल 7 गेंदों में 9 रन। फिर से एक बार अंपायर के दोनों हाथ ऊपर, यानी कि व्हाइट बॉल। हालांकि अब तक 2 गेंदें हुई है और 2 व्हाइट, यानी कि 2 रन एक्स्ट्रा मिलते हुए। फिर से हल्के हल्के कदमों से निकुंज, बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और आसान सा कैच। और ये दूसरा लगने वाला झटका यहाँ पर पहुंचो 11 को, सोहिल के रूप में लगने वाला दूसरा झटका। DJ Solo. ये मकबूल लाला ने बिना फील्डिंग के कैच अपने नाम कर लिया, इसे कहते हैं भाग्य। अब बैट्समैन कौन क्यों? अब बल्लेबाजी के लिए जतिन, स्ट्राइक पर रहेंगे जतिन। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास है, लेकिन फिर भी 1 रन लेग बैक के रूप में मिलता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार उठाया है गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। थोड़ी सी मिसफील होती हुई यहाँ पर दीपक के साथ से गेंद छटकते हुई और 1 रन आसानी से पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर पवन से 11। आखिरी गेंद लेकर अब निकुंज, स्ट्राइक पर रहेंगे एक बार फिर से जतिन। दोनों हाथ ऊपर अंपायर के, यानी कि व्हाइट बॉल। एक और अतिरिक्त रन ओके यार। अमित त्रिवेदी अब बल्लेबाजी के लिए, जो कि जतिन का स्थान लेंगे। अनिल अभी भी वहां पर डटे हुए अपनी टीम के लिए। अब गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से अंकित गिनोया
जो कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज स्ट्राइक पर रहेंगे अनिल। अंकित अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर जैसा पर छोर से देखते हैं अंकित का कैसी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे अनिल वेगड़। अनिल जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज, लेकिन इसके सामने भी काफी अनुभवी गेंदबाज यानी कि अंकित। अंपायर जल्दी कराओ, केतारियो वाला केतारियो। अंकित हल्के हल्के कदमों से गेंदबाज अंकित। बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई वन बाउंस चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अनिल के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। 4 रन के साथ स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा है अब 37। फिर से अब अपने रन पे आते हुए अंकित। स्ट्राइक पर अनिल एक बार फिर से काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। बढ़िया गेंद, लेकिन फिर से एक बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई। और 41 रन, बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई यहाँ पर पवन सुधीले उनके द्वारा। अगली गेंद लेकर फिर से हल्के हल्के कदमों से अंकित। स्ट्राइक पर अनिल वेगड़। बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, लेकिन फिर भी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। आसानी से 1 रन पूरा करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ 42 रन। अब स्ट्राइक पर आएंगे अमित, जो कि पहली गेंद खेलेंगे। अमित टू अंकित, अंकित टू अमित। अंकित हल्के हल्के कदमों से गेंदबाज आगे बढ़ते हुए, अब देखते हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, काफी घुमाव लेती हुई गेंद और डॉट गेंद। काफी अंदर की तरफ गेंद को घुमाया, काफी बढ़िया गेंदबाज। पिछले साल जो विनर रही थी टीम यानी कि यदुनंदन, उसमें काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी अंकित ने। अगली गेंद फिर से एक बार अंकित। बढ़िया गेंद एक बार फिर से, हालांकि थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रही थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं और गेंद थोड़ी सी मिसफील होते हुए 1 रन आसानी से पूरा करते हुए 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ पर पवन सुधीले का 43 रन, यानी कि आखिरी गेंद 5 ओवर की। आखिरी गेंद लेकर अंकित। स्ट्राइक पर अनिल वेगड़ आ चुके हैं। अब आए और उठाना चाहते हैं, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं और वहां पर फील्डर मौजूद एमिस। केवल 1 रन, 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 44 रन, यानी कि 44 रन फॉर 3 विकेट।
જામકંડોળા તાલુકાના ગામ ઉજળા મુકામે જિંદગીની પળોને યાદગાર બનાવવા માટેનું સપનાનું સ્વર્ગ એટલે શ્રી રાજવાડી રિસોર્ટ ઉજળા, જ્યાં છે રહેવા જમવા માટેની અત્યાધુનિક સુવિધા સાથે વિશાળ સ્વિમિંગ પૂલ તેમજ એસી અને નોન એસી રૂમ, પ્રવાસ અને એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે કે મનોરંજન માટેનું ઉત્તમ સ્થળ સાથે પાર્ટી પ્લોટ, મેરેજ ફંક્શન, બર્થડે પાર્ટી, રિસેપ્શન, દાંડિયા રાસ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટેના ભવ્ય સેટઅપ. બોલર લગ્ન પ્રસંગ માટે लाला बॉलर कौन? अभी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं अभी, जो कि अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से छठवां ओवर लेकर खजूरा छोर से। अगली गेंद अभी की, स्ट्राइक पर अनिल, रिवर्सिव खेल दिया वहां पर फील्डर मौजूद, केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर हुआ है 45 रन, यानी कि 45 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं एक बार फिर से अमित त्रिवेदी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अमित, और स्ट्राइक पर गेंदबाज अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अभी अभी। बढ़िया गेंद, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। फिर से एक बार अपने रन पे जाते हुए अभी हल्के हल्के कदमों से गेंदबाज आगे, अभी आगे बढ़ते हुए स्ट्राइक पर अमित, उठाए है गेंद को, काफी बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए, काफी बढ़िया लंबा छक्का, एक 6 रन के साथ स्कोर उछलता कूदता। ओके डीजे, काफी बढ़िया खूबसूरत लंबा छक्का अमित के बल्ले से निकलने वाला, ये पहला मेरे ख्याल से इस इनिंग का ये पहला छक्का था। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज अभी, स्ट्राइक पर अमित, फिर से वही गेंद, नहीं कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, और डॉट गेंद। अगर ये भी मेरे ख्याल से बल्ले पे लगती तो शायद छक्के के लिए ही गेंद जाती। एक बार फिर काफी बढ़िया गेंद डाली थी अभी ने, काफी बढ़िया वापसी करते हुए अभी फील्ड में कुछ थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, और वहां पर अभी हल्के हल्के कदमों से एक बार फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे अमित, बढ़िया गेंद, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद पास के रूप में, और केवल एक रन ही मिलेगा, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। यानी कि अब 4 गेंदें हो चुकी है, 6वें ओवर की, स्कोर हुआ है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर इसी तरह खेलते रहे तो प्रोजेक्ट स्कोर रहेगा 93 रन 511 का। मेरे ख्याल से अभी भी कुछ बल्लेबाज लंबे लंबे हिट लगाने वाले आने अभी भी बाकी। अगली गेंद लगा फिर से स्ट्राइक पर अनिल, बढ़िया गेंद पीछे से, और ये बॉल्ड, साफ बॉल करते हुए यहाँ पर अभी आउट, झटका लगता हुआ यहाँ पर 5 को।
अंकित गिनोया जो कि अपने कोर्ट का दूसरा और टीम की ओर से 7 ओवर लेकर है। जैसा पर छोर से अंकित स्ट्राइक पर रहेंगे अमित। अमित देखा जाए तो 5 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब अमित के ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम के स्कोर को आगे ले जाने के लिए। अगर इसी तरह खेलते रहेंगे तो स्कोर थोड़ा कम हो चुका है, देखा जाए तो 88 रन ही बन पाएंगे। अगली गेंद अंकित टू अमित। उठाना चाहते थे, बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास और डॉट गेंद। इस डॉट गेंद के साथ स्पेसर और बढ़ता हुआ यहाँ पर पवन सूद के लिए। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार हल्के हल्के कदमों से गेंदबाज अंकित आगे बढ़ते हुए। बढ़िया गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। शॉट भी बढ़िया लगाया था, लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ अब 54 रनों पर। सात ओवर यहाँ पर प्रगति पर, यानी कि अभी तक देखा जाए तो केवल 54 रन ही बने हैं और 4 झटके भी लग चुके हैं पवन सुतीले उनको। अगली गेंद लेकर फिर से अंकित उठाना चाहते थे, लेकिन अंपायर के दोनों हाथ ऊपर, यानी कि वाइट बॉल, यानी कि 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 55, यानी कि 55 रन। अगली गेंद लेकर गेंदबाज आगे बढ़ते हुए उठाए हैं गेंद को, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। मेरे ख्याल से केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पर पवन सूद 11 का। अगर पवन सूद 11 को फाइटिंग टोटल बनाना है तो मेरे ख्याल से कम 90 से 95 रन पर तक जाना होगा। अगली गेंद रिवर्सिप खेलना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं। एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी अंकित गिनोया। जैसे मैंने कहा था पिछले साल जब यदुनंदन विनर रही थी, उसमें गेंदबाजी काफी बढ़िया गेंदबाजी कर चुके हैं। चार गेंदे इस ओवर की हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदे आना बाकी। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से कोई मौका नहीं और एक बार फिर से डॉट गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की, 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर अंकित तो स्ट्राइक पर रहेंगे। अमित उठाना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं। एक बार फिर से और की समाप्ति, यानी कि 7 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका है। 7 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 56 रन। મંડપ ડેકોરેશન, જી હા, ઇવેન્ટની દુનિયાનું એન્ટિક નામ એટલે યમુના મંડપ ડેકોરેશન। આપના ઇવેન્ટને અનુરૂપ મેરેજ ફંક્શન, રિસેપ્શન, ભાગવત સપ્તાહ, સમૂહ લગ્ન, રાજકીય સભા તેમજ તમામ પ્રકારની મંડપ સર્વિસ તથા લાઇટ ડેકોરેશન માટે યમુના મંડપ ડેકોરેશન, જેમની 2 બ્રાન્ચ છે। એક બ્રાન્ચ છે જામકંડોરણા તાલુકાના ગામ બંધિયા મુકામે, તેમજ બીજી બ્રાન્ચ છે રાજકોટ જુનાગઢ પોરબંદર હાઈવે ચોકડી પધારો હોટલ જેતપુર। જેમના કોન્ટેક્ટ માટે શ્રી કિશનભાઈ પટેલ, મોબાઈલ નંબર છે 90 99 33 93 96 અને બીજા કોન્ટેક્ટ નંબર છે વિવેકભાઈ પટેલ, મોબાઈલ નંબર છે 70 1 67
66-101 यमुना मंडप डेकोरेशन। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 56 रन। अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सागर अपना छोर बदलते हुए, अब खजुरा छोर से आते हुए सैगी अपने कोटे का तीसरा यानी कि आखिरी ओवर लेकर, और टीम की ओर से 8वां ओवर लेकर सैगी फील्ड में कुछ तब्दीली चाहते हैं यहाँ पर। अगली गेंद हल्के हल्के कदमों से सैगी स्ट्राइक पर है। धवल उठाना चाहते थे, बाहरी किनारा लगता है, रन आउट का मौका बन सकता है वहां पर, और ये आसान सा, मेरे ख्याल से आसान सा रन आउट, जहां पर झटका लगता है यहाँ पर अमित के रूप में लगने वाला ये 5वां झटका। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कौन बैट्समैन गिविंग? बैट्समैन आरडी। ओके, अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं आरडी, और स्ट्राइक पर रहेंगे धवल। बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकाला, लेकिन वहां पर काफी बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए यहाँ पर धवल, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद निकुंज, केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ 57 रन। 8वें ओवर का खेल जारी, 2 गेंदें अब तक हुई है। 8वें ओवर की 2 गेंदें, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। अगर इसी तरह खेलते रहे तो स्कोर 77 रन पर जा पहुंचेगी यहाँ पर पहुंच 11 जूनागढ़। लायन 11 वेकरी ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुनी थी, और ये बढ़िया स्ट्रोक, काफी बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस चौका, किसी ने नहीं रोका तो चौका चौका चौका। डीजे इस 4 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा है 61 रनों पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। पवन 11। अगली गेंद फिर से एक बार सागर टू आरडी, आगे आके फिर से एक बार घुमाया था बल्ला, लेकिन बल्ले पे किसी तरह से गेंद आई नहीं, और डॉट गेंद। चार गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, 5वीं गेंद लेकर। बढ़िया गेंद बाहर की तरफ गेंद को घुमाई, और फिर से एक बार रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन बल्लेबाज भी गिरा और फील्डर भी गिरा, दोनों ही गिरे, और 1 रन पूरा करते हुए किसी को कुछ हुआ नहीं है। दोनों ही ठीक, फील्डर भी ठीक और बल्लेबाज भी ठीक। आखिरी गेंद लेकर अब इस ओवर की यानी कि 8वें ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर हुआ है 62 रन, 62 फॉर 5 विकेट। उठाना चाहते थे, बाहरी किनारा, वहां पर फील्डर मौजूद, डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति।
8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 8 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 62 यानी कि 62 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। टॉप टू बॉटम दावत का मजा है, दावत है बढ़िया, दावत ही ताजा है, फंटूश का फंडा, दावत है ठंडा, खुशियों का स्टॉक, मस्ती अनलॉक, ये है दावत, पी लो दावत। चुलबुलाए बुलबुलाए, चुलबुलाए बुलबुलाए, झट से फ्रेश बनाए, दावत रंग जमाए, बार बार पिलाए, फ्लेवर्स का फंडा, दावत है ठंडा, चिल कोल्ड पी लो, जी भर जी लो, ये है दावत, पी लो दावत। अब गेंदबाजी के लिए अंकित अपने कोटे का तीसरा यानी कि आखिरी ओवर टीम की ओर से 9वां ओवर लेकर अंकित गिनोया देखा जाए तो 2 ओवर डाल चुके हैं और 14 रन खर्च किए हैं। अभी तक देखा जाए तो विकेट एक भी नहीं मिला उसे, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, केवल 14 रन। स्कोर हुआ है 511 का 62 रन। टॉस जीत के सही फैसला मेरे ख्याल से अब तक तो लायन 11 का। अगली गेंद उठाया है, काफी बढ़िया स्ट्रोक, गेंद अगली गेंद लगा फिर से अंकित जो स्ट्राइक पर रहेंगे। आरडी बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाती है वहां पर गैप में, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। लीजिए 2 गेंदों में 10 रन यहां पर प्राप्त कर चुका है यहाँ पर पहुंच के बल्लेबाज। अगली गेंद फिर से अंकित, फिर से उठाना चाहता है वहां पर, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, और दूसरा रन जुड़ाना चाहते हैं लेकिन वापस भेजा। सही फैसला मेरे ख्याल से धवल के, और एक रन के साथ स्कोर आज के पहुंचता हुआ 73 यानी कि 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं धवल जो कि 5 गेंदों का सामना किया है और केवल 2 रन बनाकर खेल रहे हैं, और आरडी जो कि 6 गेंदों का सामना किया और 16 रन पर जा पहुंचे हैं। तीन गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। चौथी गेंद लेकर अंकित स्ट्राइक पर रहेंगे। धवल बढ़िया गेंद कुछ होता पता नहीं, और डॉट गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल स्लो, गति ही नहीं दी गेंद में, और डॉट गेंद। अगली गेंद लेकर यानी कि 5वीं गेंद लेकर अंकित हल्के हल्के कदमों से जैसा पर छोर से आगे बढ़ते हुए, बढ़िया गेंद, बिल्कुल जल में डाली हुई गेंद, और सीधा क्लीन बॉल, आउट होके वापस आते हुए यहाँ पर धवल। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
अब बल्लेबाजी के लिए आया है प्रतीक। पांच गेंदें हो चुकी है इस 9वें ओवर की आखिरी गेंद और स्ट्राइक पर रहेंगे प्रतीक। प्रतीक आखिरी गेंद लेकर अंकित। बढ़िया गेंद एक बार फिर से, कोई मौका नहीं और डंडी गुल। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? બેટ્સમેન અવિનાશ કોણ ગયું? અશ્વિન, ઓકે, અશ્વિન સોલંકી। 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टॉप टू बॉटम दावत का मजा है, दावत है बढ़िया, दावत ही ताजा है। फंटूश का फंडा, दावत है ठंडा, खुशियों का स्टॉक, मस्ती अनलॉक, ये है दावत, पी लो दावत। चुलबुलाए बुलबुलाए, चुलबुलाए बुलबुलाए, झट से फ्रेश बनाए, दावत रंग जमाए, बार बार पिलाए, फ्लेवर्स का फंडा। अब आखिरी ओवर लेके अभी, जो कि एक और डाल चुके हैं पहले सिवा, लेकिन इस इनिंग की आखिरी ओवर अभी खजूरा छोर से स्ट्राइक पर रहेंगे आरडी। स्कोर हुआ है 73 रन, यानी कि 73। बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर है, पीछे फील्डर और आसान सा कैच। झटका लगने वाला ये 8वां पहुंचते 11 को। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? साय आखिरी और पहली गेंद पर झटका देते हुए यहाँ पर पहुंचे दुल्हन को। स्कोर वहीं का वहीं रुक चुका है, यहाँ पर जैसे फेविकॉल डाल कर जमा दिया हो। 73 रन पर अगली गेंद अभी स्ट्राइक पर अके। फिर से एक बार उठाना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं, लेकिन एक रन आसानी से पूरा करते हुए अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं अश्विन, जो कि पहली गेंद खेलेंगे मेरे ख्याल से। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर नए। अब केवल 4 गेंदें से इस इनिंग की। फिर से एक बढ़िया गेंद, लेकिन उठाना है, गेंद जाती वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करेंगे तब तक एक रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ 75 रन, यानी कि 75, 8 विकेट के नुकसान पर। अब भी 3 गेंदें आना बाकी, देखते ही इस 3 गेंदों पर क्या कर पाते हैं पवन सुधी 11 के दोनों ही बल्लेबाज।
उठाया है, बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर नीचे, कोई मौका नहीं और मिसफील होती हुई और ये दूसरा रन चुरा जाते हो, आसानी से पूरा करेंगे। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। अभी टुअक्की आगे आके उठाना चाहते थे, बढ़िया कैच, काफी बढ़िया कैच यहाँ कर लाला यानी कि राहुल डेर के हाथों में चपक चुका है और झटका लगता है यहाँ पर एक बार फिर से। पवन सुतीले उनको लगने वाला ये 9वां झटका। बढ़िया गेंद, आखिरी गेंद और 1 रन पूरा करते हुए मिलता हुआ लेग बाय के रूप में और 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 10 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 78 यानी कि 78 रन। जीत के लिए चाहिए 79 रन। लाइन 11 को જામકંડોળા તાલુકાના ગામ ઉજળા મુકામે જિંદગીની પળોને યાદગાર બનાવવા માટેનું સપનાનું સ્વર્ગ એટલે શ્રી રાજવાડી રિસોર્ટ ઉજળા, જ્યાં છે રહેવા જમવા માટેની અત્યાધુનિક સુવિધા સાથે વિશાળ સ્વિમિંગ પૂલ તેમજ એસી અને નોન એસી રૂમ, પ્રવાસ અને એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે કે મનોરંજન માટેનું ઉત્તમ સ્થળ સાથે પાર્ટી પ્લોટ, મેરેજ ફંક્શન, બર્થડે પાર્ટી, રિસેપ્શન, દાંડિયા રાસ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટેના ભવ્ય સેટઅપ, આપના શુભ લગ્ન પ્રસંગ માટે વરરાજાને સુશોભિત કરતી સુંદર ઘોડી શણગાર સાથે તેમજ કન્યાને સુશોભિત કરવા માટે અવનવા મંડપ ડોમ પણ ઉપલબ્ધ છે। સમજદાર દુનિયાનું મોટું નામ એટલે હેમંતભાઈ ઘોડીવાળા અને હેમંતભાઈ ઘોડીવાળાનું ફાર્મ એટલે શ્રી રાજવાડી રિસોર્ટ ઉજળા। સંપર્ક કરવા માટે શ્રી હેમંતભાઈ ત્રાળા, મોબાઈલ નંબર છે 99 244 22 198। શ્રી રાજવાડી પૂજા ટ્રાવેલ્સ ઉજળા, જી હા, ગામ જામકંડોરણાના આંગણે સલામત, સમયસર અને શિસ્તબદ્ધ પ્રવાસ માટેનું એક જ નામ એટલે ન્યૂ પૂજા ટ્રાવેલ્સ, જેમની ડેઈલી કોચિંગ સર્વિસ છે। રોજ રાજકોટ જવા માટે સવારે 6:15 થી સાંજના 6:45 સુધી દર કલાકે બસ મળશે, તેમજ અમદાવાદ જવા માટે રાત્રે 8:30 કલાકે, પાલીતાણા, તળાજા અને ગોપનાથ જવા માટે બપોરે 12:45 કલાકે અને રાજકોટ જવા માટે દર કલાકે બસ મળશે, તેમજ સ્કૂલ પ્રવાસ, યાત્રા પ્રવાસ તથા લગ્ન પ્રસંગ માટે 2x2, 3x2 સ્લીપિંગ કોચ તથા અત્યાધુનિક સુવિધા સાથે એસી તથા નોન એસી બસ મેળવવા માટેનું ઉત્તમ સ્થળ એટલે ન્યૂ પૂજા ટ્રાવેલ્સ। સંપર્ક માટે ભાણુભા તથા કૃપાલસિંહ જાડેજા, ભાદરા નાકા સર્કલ, જામકંડોરણા। કોન્ટેક્ટ નંબર છે 93 166 80 800 એટલે કે 93 166 80800। न्यू पूजा ट्रैवल्स। हर कदम पे नए सपने, नए इरादे और एक नया जीवन, पर क्या हम तैयार हैं बदलने के लिए? ये है एक नया कल, एक नया विश्वास, एक नई शुरुआत। पीएम द्वारा लागू प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में मिलेगा 78,000 तक की सब्सिडी 3 किलोवाट पर, इन्वेस्टमेंट पर 40% तक रिटर्न और 5 साल की